ओम उमा महेश्वराय नमः। दोस्तों, आप सभी को श्रावण मास के आखिरी मंगलवार के दिन मंगला गौरी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, जैसे श्रावण मास का सोमवार भगवान शिव को समर्पित है, वैसे ही श्रावण मास का मंगलवार माँ मंगला गौरी यानी कि माँ पार्वती को समर्पित है। इस दिन माँ पार्वती जी की विधि विधान से पूजा उपासना की जाती है और मंगला गौरी के निमित्त व्रत किया जाता है। व्रत करने से अखंड सौभाग्य और पुत्र पुत्र आदि की प्राप्ति होती है और घर में सुख शांति भी बनी रहती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको माँ मंगला गौरी व्रत की दो व्रत कथाओं का रसपान कराने जा रही हूँ और इसी के साथ साथ माँ मंगला गौरी की पूजा विधि और उद्यापन विधि के बारे में भी बताने जा रही हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में माँ मंगला गौरी अवश्य ही लिखिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। माँ मंगला गौरी का जो व्रत है वो श्रावण मास के हर साल मंगलवार के दिन रखा जाता है। ऐसे सावन में तो जो भी मंगलवार आता है उसका सबसे ज्यादा खास विशेष महत्व होता है, क्योंकि इस दिन सुहागन महिलाएं और कुंवारी कन्याएं दोनों ही इस दिन व्रत को धारण करती हैं और यह व्रत मां पार्वती जी को समर्पित माना जाता है। मां मंगला गौरी व्रत को बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी भी माना जाता है और यह व्रत महिलाओं के लिए महिलाओं द्वारा अखंड सौभाग्य के लिए किया जाता है। साथ ही घर परिवार में सुख शांति और समृद्धि बनी रहे, इसके लिए भी यह व्रत किया जाता है। ऐसा कहा भी जाता है कि इस व्रत को करने से पति पत्नी के बीच के रिश्तों में मधुरता आती है और उनके जीवन में प्यार बना रहता है। इसके अलावा संतान सुख की प्राप्ति के लिए भी यह व्रत किया जाता है। यदि किसी कन्या के विवाह में बाधाएं भी आ रही हो, अगर लड़की मांगलिक दोष भी हो, तो भी इस व्रत को रखकर मांगलिक दोष को कम किया जा सकता है। तो दोस्तों, अब मैं आपको माँ मंगला गौरी की व्रत कथा का रसपान कराने जा रही हूँ। एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। बुढ़िया माई का एक बेटा था जिसका नाम था भोला। उसकी एक सुंदर पत्नी थी जिसका नाम था रूपा। भोला अपनी माँ का बहुत ख्याल रखता था। बहू भी बहुत सीधी थी, लेकिन बुढ़िया माई दिन रात बहू से झगड़ा करती रहती थी। एक दिन बुढ़िया माई ने घर आकर बताया, बहू सुन, मैं शिव जी के मंदिर से आ रही हूँ। वहां सब बातें कर रहे थे कि यदि सावन के सोमवार का व्रत कर अगले दिन मंगल को मंगला गौरी का व्रत किया जाए तो भोले बाबा और माँ पार्वती की कृपा से तुझे बेटा हो सकता है। तब रूपा ने कहा, लेकिन माँ जी, मैं तो केवल सोमवार का ही व्रत करती हूँ। ठीक है, अब आप कह ही रही हैं तो इस बार मैं दोनों ही व्रत करूंगी। बुढ़िया माई केवल उसे परेशान और भूखा रहने के लिए ही ये सब कह रही थी। उसने आगे कहा, अरे ऐसे व्रत नहीं करना है। दोनों दिन कुएं से 7 घड़े पानी शिवलिंग पर चढ़ाना है। रूपा ये सुनकर परेशान होगी और उसने कहा, माँ जी, मैंने तो ये सब करते किसी को नहीं देखा। ये सुनकर बुढ़िया माई को क्रोध आ गया। उसने क्या कहा, मैं क्या झूठ बोल रही हूँ? ये केवल संतान प्राप्ति का उपाय है जो तुझे करना ही पड़ेगा। यह सुनकर रूपा चुप हो जाती है। कुछ दिनों के बाद सावन शुरू हो जाता है। रूपा ने पहले सोमवार को सुबह पास पूजा पाठ कर व्रत प्रारंभ किया और 7 घड़े पानी कुएं से भरकर शिव जी पर चढ़ा दिए। कुआं मंदिर से काफी दूर था, इसलिए उसे काफी समय लग गया। ये सब करने में उसे शाम को जब रूपा वापस आई तो देखा भोला बहुत गुस्से में घर के बाहर बैठा है। रूपा के पूछने पर उसने गुस्से में कहा, कहाँ चली गई थी? इतनी देर लगती है जल चढ़ाने में। घर में मेरी माँ भूखी बैठी है और तू घूम घूम कर पूरा गांव देख रही है। यह कहकर भोला ने उसे मारा। रूपा मार खाकर बिना कुछ खाए सो गई। अगले दिन उसकी सास ने कहा, बहू आज फिर से तुझे जल चढ़ाना है। यह सुनकर रूपा ने कहा, माँ जी, कल से मैंने कुछ खाया भी नहीं है और इनकी मार से मेरा पूरा शरीर भी दुख रहा है। आज मैं कलश कैसे उठा पाऊंगी? यह सुनकर बुढ़िया ने कहा, कुछ भी कर, लेकिन यह तो तुझे करना ही पड़ेगा। रूपा पूजा करने चल दी। मंदिर में पूजा करने के बाद वह कुएं पर आई। बड़ी मुश्किल से उसने पहला कलश भरा और चल दी, लेकिन कुछ ही दूर चलने पर वह गिर पड़ी और उसका मटका भी टूट गया। रूपा एक पेड़ के नीचे बैठकर वहीं पर रोने लगी। तभी वहां पर एक साध्वी आई। उसने कहा, बेटी क्यों रो रही है? रूपा ने रोते सारी बात बता दी। उसकी बात सुनकर साध्वी ने कहा, बेटी तो एक काम कर, एक लोटा जल का ले और उसमें से 7 बार थोड़ा थोड़ा शिवलिंग पर चढ़ा देना और घर जाकर अपनी सास से कहना कि मैंने जल चढ़ा दिया। रूपा ने कहा, लेकिन यह तो झूठ होगा और मेरा मटका भी टूट गया। तब साध्वी ने कहा, ये ले लोटा, इसमें जल भरकर चढ़ा दे और इसे घर ले जाना, लेकिन छिपा कर रख देना। रूपा ने ऐसा ही किया और दोपहर को वह घर पहुंच गई। बुढ़िया माई के पूछने पर उसने वही बता दिया जो साध्वी जी ने बताया था। शाम को माँ मंगला गौरी की पूजा कर उपवास पूरा किया।
इसी तरह दो मंगला गौरी व्रत पूरे हो गए, लेकिन जब तीसरे व्रत की बारी आई तो बुढ़िया माई चुपचाप रूपा के पीछे गई और उसने सब कुछ देख लिया। बुढ़िया माई ने घर आकर अपने बेटे को सब बता दिया। भोला ने फिर रूपा को मारने के लिए जैसे ही हाथ उठाया, माँ पार्वती प्रकट हो गई और उन्हें कहा, रुक जा भोला। यह सुनकर भोला रुक गया। बुढ़िया माई माँ पार्वती के पैरों में गिर गई और भोला भी माफी मांगने लगा। माँ पार्वती ने कहा, माफी मांगनी है तो इससे मांग जो तेरे और तेरी माँ के जुल्म सहकर भी पत्नी धर्म निभा रही है। भोला ने रूपा से माफी मांगी। बुढ़िया माई ने कहा, बेटी मुझे माफ कर दे, तुझे परेशान करने के चक्कर में मैंने ये सब कहा था। रूपा ने माता पार्वती से कहा कि माँ, इस संसार से मेरा मन भर गया है, आप मुझे अपने साथ ले चलिए। देवी पार्वती ने कहा, ठीक है, आज से तो मेरी कृपा से जंगल में एक आश्रम बनाकर भक्ति करेगी, लेकिन इन दोनों को सजा मिलेगी। रूपा ने कहा, माँ इन्हें माफ कर दीजिए। सुनकर माँ पार्वती ने कहा, आज तुम्हारी बहू के कारण तुम्हें जीवन दान मिला है। जाओ इस लोटे को रख लो, तुम्हारे परिवार में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं होगी, लेकिन मैं अपनी बेटी को साथ ले जा रही हूँ। माँ की कृपा से रूपा ने एक आश्रम बनाया जिसमें बहुत सी स्त्रियां जो कि घर में दुखी थी आकर भगवान की भक्ति करने लगी। जय भोलेनाथ, जय माँ पार्वती। अब मैं आपको माता सती की दूसरे जन्म यानी कि माँ पार्वती के जन्म की संपूर्ण कथा का विवरण करवाने जा रही हूँ, जिससे सुनने मात्र से ही सभी दुखों का अंत होता है। दक्ष प्रजापति की सभी पुत्रियां गुणवती थी, फिर भी दक्ष के मन में कभी भी संतोष नहीं था। वे चाहते थे कि उनके घर में एक ऐसी पुत्री का जन्म हो जो सर्वशक्ति संपन्न हो और सब जगह उसका ही मतलब सब जगह वह विजयी हो। अंत दक्ष एक ऐसी पुत्री के लिए तप करने लगे। तप करते करते अधिक दिन बीत गए तो भगवती माँ दुर्गा ने प्रकट होकर कहा कि मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूँ। तुम किस कारण से तप कर रहे हो? दक्ष ने तप करने का कारण बताया तो माँ बोली, मैं स्वयं पुत्री रूप में तुम्हारे यहाँ जन्म धारण करूंगी। मेरा नाम होगा सती। मैं सती के रूप में जन्म लेकर अपनी लीलाओं का विस्तार करूंगी। इसके बाद माँ भगवती दुर्गा माता ने सती के रूप में दक्ष के यहाँ जन्म लिया। सती दक्ष की सभी पुत्रियों में सबसे ज्यादा अलौकिक थी। सती ने बाल्यावस्था में कई ऐसे अलौकिक आश्चर्यचकित करने वाले कार्य कर दिखाए थे जिन्हें देखकर स्वयं दक्ष को भी विस्मय होता था। जब सती विवाह योग्य हो गई तो दक्ष को उनके लिए वर की चिंता होने लगी। उन्होंने ब्रह्मा जी से इस विषय में परामर्श किया। ब्रह्मा जी ने कहा, सती माँ दुर्गा का अवतार है और माँ दुर्गा आदि शक्ति और शिव आदि पुरुष हैं, अतः सती के विवाह के लिए शिव ही योग्य और उचित वर है। दक्ष ने ब्रह्मा जी की बात मानकर सती का विवाह भगवान शिव के साथ कर दिया। सती कैलाश में जाकर भगवान शिव के साथ रहने लगी। भगवान शिव दक्ष के दामाद थे, किंतु किसी वजह से दक्ष के हृदय में भगवान शिव के प्रति बैर और विरोध भाव पैदा हो गया। एक बार देवलोक में ब्रह्मा ने धर्म के निरूपण के लिए एक सभा का आयोजन किया था। सभी बड़े बड़े देवता सभा में एकत्रित हुए। भगवान शिव भी सभा में बैठे थे। सभा मंडल में दक्ष का आगमन हुआ। दक्ष के आगमन पर भी सभी देवता उठकर खड़े हो गए, परंतु भगवान शिव खड़े नहीं हुए। उन्होंने दक्ष को प्रणाम भी नहीं किया। उस फलत दक्ष ने अपमान का अनुभव किया। केवल यही नहीं, उनके हृदय में भगवान शिव के प्रति ईर्ष्या की आग भी जल उठी। वे उनसे बदला लेने के लिए समय की प्रतीक्षा करने लगे। एक बार देवी सती और भगवान शिव कैलाश पर्वत पर बैठे हुए आपस में बातचीत कर रहे थे। उसी समय आकाश मार्ग से कई विमान कंखल की ओर जाते हुए दिखाई पड़े। सती ने इन विमानों को देखकर भगवान शिव से पूछा कि प्रभु, ये सभी विमान किसके हैं और कहाँ जा रहे हैं? तब भगवान शिव ने उत्तर दिया कि आपके पिता ने बड़े ही यज्ञ का आयोजन किया है। समस्त देवता और दिव्यांगनाएं इन विमानों में बैठकर उसी यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए जा रही हैं। इस पर सती ने दूसरा प्रश्न किया, क्या मेरे पिता ने आपको यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए नहीं बुलाया? भगवान शिव ने उत्तर दिया, आपके पिता मुझसे बैर रखते हैं, फिर वो मुझे क्यों बुलाएंगे? देवी सती मन ही मन सोचने लगी और फिर बोली, यज्ञ के इस अवसर पर अवश्य मेरी सभी बहनें भी आएंगी। उनसे मिले हुए मुझे बहुत दिन हो गए हैं। यदि आपकी अनुमति हो तो मैं भी अपने पिता के घर जाना चाहती हूँ। यज्ञ में सम्मिलित भी हो लूंगी और बहनों से मिलने का अवसर भी मिलेगा। भगवान शिव ने उत्तर दिया, इस समय वहां आपका जाना उचित नहीं होगा। आपके पिता मुझसे बैर रखते हैं तो हो सकता है वो आपका भी अपमान करें। बिना बुलाए किसी के घर जाना उचित नहीं होता है। इस पर देवी सती ने प्रश्न किया, ऐसा क्यों? भगवान शिव ने फिर उत्तर दिया कि विवाहिता लड़की को बिना बुलाए पिता के घर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि विवाह हो जाने पर लड़की अपने पति की हो जाती है।
पिता के घर से उसका संबंध टूट जाता है। लेकिन सती पीहर जाने के लिए हट करती रही, अपनी बात बार बार दोहराती रही। उनकी इच्छा देकर भगवान शिव ने पीहर जाने की अनुमति दी थी। उनके साथ अपना एक गण भी भगवान शिव ने भेज दिया। उस गण का नाम वीरभद्र था। सती वीरभद्र के साथ अपने पिता के घर गई। घर में सती से किसी ने भी प्रेम पूर्वक बात नहीं की। दक्ष ने उन्हें देखकर कहा, तुम क्या यहाँ मेरा अपमान कराने आई हो? अपनी बहनों को तो देखो, वे किस प्रकार भांति भांति के अलंकारों और सुंदर वस्त्रों से सज धज कर आई हैं। तुम्हारे शरीर पर तो मात्र बागंबर है। तुम्हारा पति शमशानवासी और भूतों का नायक है। वह तुम्हें बागंबर छोड़कर और पहना ही क्या सकता है? दक्ष के कथन से देवी सती के हृदय में पश्चाताप का सागर उमड़ पड़ा। वे सोचने लगी, उन्होंने यहाँ आकर अच्छा नहीं किया। भगवान ठीक ही कह रहे थे, बिना बुलाए पिता के घर भी नहीं जाना चाहिए। पर अब क्या हो सकता है? अब तो आ ही गई हूँ। पिता के कटु और अपमानजनक शब्द सुनकर भी सती मौन रही। वे उस यज्ञ मंडल में गई जहां सभी देवता और ऋषि मुनि बैठे थे, तथा यज्ञ कुंड में धू धू करती जलती हुई अग्नि में आहुतियां डाली जा रही थी। देवी सती ने यज्ञ मंडप में सभी देवताओं के तो भाग देखे, किंतु भगवान शिव का भाग नहीं देखा। वे भगवान शिव का भाग ना देखकर अपने पिता से बोली कि हे पिताश्री, यज्ञ में तो सबके भाग दिखाई पड़ रहे हैं, किंतु कैलाशपति का भाग नहीं है। आपने उनका भाग क्यों नहीं रखा? दक्ष ने गर्व से उत्तर दिया, मैं तुम्हारे पति शिव को देवता नहीं समझता। वह तो भूतों का स्वामी, नगन रहने वाला और हड्डियों की माला धारण करने वाला है। वह देवताओं की पंक्ति में बैठने योग्य नहीं है। उसे कौन भाग देगा? देवी सती के नेत्र लाल हो उठे। उनका मुखमंडल प्रलय के सूर्य की भांति तेज हो उठा। उन्होंने पीड़ा से तिल मिलाते हुए कहा, मैं इन शब्दों को कैसे सुन रही हूँ? मुझे धिक्कार है। देवताओं, तुम्हें भी धिक्कार है। तुम भी उन कैलाशपति के लिए इन शब्दों को कैसे सुन रहे हो, जो मंगल के प्रतीक हैं, जो क्षण मात्र में संपूर्ण सृष्टि को नष्ट करने की शक्ति रखते हैं। वे मेरे स्वामी हैं। नारी के लिए उसका पति ही स्वर्ग होता है। जो नारी अपने पति के लिए अपमानजनक शब्दों को सुनती है तो उसे नरक में जाना पड़ता है। पृथ्वी सुनो, आकाश सुनो और देवताओं तुम भी सुनो। मेरे पिता ने मेरे स्वामी का अपमान किया है। अब मैं एक क्षण भी जीवित रहना नहीं चाहती। सती अपने कथन को समाप्त करते हुए यज्ञ के कुंड में कूद पड़ी। जलती आहुतियों के साथ उनका शरीर भी जलने लगा। यज्ञ मंडप में खलबली पैदा हो गई और हाहाकार मच गया। देवता उठकर खड़े हो गए। वीरभद्र क्रोध से कांप उठे। वे उछल उछल कर यज्ञ का विध्वंस करने लगे। यज्ञ मंडप में भगदड़ मच गई। देवता और ऋषि मुनि भी भाग खड़े हुए। वीरभद्र ने देखते ही देखते दक्ष का मस्तक काट कर फेंक दिया। समाचार यह भगवान शिव के कानों में भी पड़ा। वे प्रचंड आंधी की भांति कंखल जा पहुंचे। सती के जले हुए शरीर को देखकर भगवान शिव अपने आप को भूल गए। सती के प्रेम और उनकी भक्ति ने भगवान शिव के मन को व्याकुल कर दिया। उन शिव के मन को व्याकुल कर दिया जिन्होंने कभी काम पर भी विजय प्राप्त की थी, जो सारी सृष्टि को नष्ट करने की क्षमता रखते थे। वे सती के प्रेम में खो गए और बेसुध हो गए। भगवान शिव ने उन्मत्त की भांति सती के जले हुए शरीर को कंधे पर रख लिया। वे सभी दिशाओं में भ्रमण करने लगे। शिव और सती के इस अलौकिक प्रेम को देखकर पृथ्वी भी रुक गई, हवा भी रुक गई और जल का प्रवाह भी ठहर गया और रुक गई देवताओं की सांसें। सृष्टि व्याकुल हो उठी। सृष्टि के प्राणी पुकारने लगे, त्राही माम। भयानक संकट उपस्थिति देखकर सृष्टि के पालक भगवान विष्णु आगे बढ़े। वे भगवान शिव की बेसुधी में अपने चक्कर से देवी सती के एक एक अंग को काट कट कर गिराने लगे। धरती पर 51 स्थानों में सती के अंग कट कट कर गिरे। जब सती के सारे अंग कट कर गिर गए तो भगवान शिव पुनः अपने आप में आए। जब वे अपने आप में आए तो पुनः सृष्टि के सारे कार्य चलने लगे। धरती पर जिन 51 स्थानों में देवी सती के अंग कटकर गिरे थे, वे ही स्थान आज के दिन शक्तिपीठ माने जाते हैं। आज भी उन स्थानों में देवी सती का पूजन होता है, उपासना होती है। धन्य थे भगवान शिव और देवी सती के प्रेम की कहानी। शिव और सती के प्रेम ने उन्हें अमर और वंदनीय बना दिया। बाद में सती के वीरे में शंकर जी की दयनीय स्थिति हो गई। वे हर पल सती का ही ध्यान करते रहते और उन्हीं की चर्चा में व्यस्त रहते। उधर देवी सती ने भी शरीर का त्याग करते समय संकल्प किया था कि मैं राजा हिमालय के यहाँ जन्म लेकर भगवान शिव की अर्धांगिनी बनूं। अब माँ जगदम्बा का संकल्प व्यर्थ कैसे हो सकता था? वे उचित समय पर राजा हिमालय की पत्नी मेनका के घर में प्रविष्ट होकर उनकी कोख से जन्म लिया।
पर्वतराज की पुत्री होने के कारण वे पार्वती कहलाईं। जब पार्वती बड़ी होकर सियानी हुई तो उनके माता पिता को अच्छा वर तलाश करने की चिंता सताने लगी। एक दिन अचानक देवर्षि नारद राजा हिमालय के महल में आ पहुंचे और पार्वती जी को देखकर कहने लगे कि इसका विवाह तो भगवान शिव के साथ होना चाहिए और वे ही सभी दृष्टि से इसके योग्य है। पार्वती के माता पिता के आनंद का ये जानकर ठिकाना रहा कि साक्षात जगन्मात मात सती ही उनके यहाँ प्रकट हुई है। वे मन ही मन भाग्य को सराहने लगे। एक दिन अचानक भगवान शिव सती के वीरे में घूमते घूमते उसी प्रदेश में जा पहुंचे और पासी के स्थान गंगा अवतरण में तपस्या करने लगे। जब हिमालय को इस बात की जानकारी मिली तो वह पार्वती जी को लेकर शिव जी के पास गई। वहां राजा ने शिव जी से विनम्रता पूर्वक अपनी पुत्री को सेवा में ग्रहण करने की प्रार्थना की। शिव जी ने पहले तो आनाकानी की, किंतु पार्वती की भक्ति देकर वह उनका आग्रह ना टाल सके। शिव जी से अनुमति मिलने के बाद तो पार्वती प्रतिदिन अपनी सखियों के साथ लेकर उनकी सेवा करने लगी। पार्वती हमेशा इस बात का ध्यान रखती थी कि भगवान शिव को किसी प्रकार का कोई कष्ट ना हो। वह हमेशा उनके चरण धोकर चरणोदक ग्रहण करती और षोडशोपचार से पूजा करती। इसी तरह पार्वती को भगवान शिव की सेवा करते दीर्घ समय यानी कि काफी समय व्यतीत हो गया। किंतु पार्वती जैसी सुंदर बाला से इस प्रकार एकांत में सेवा लेते रहने पर भी भगवान शिव के मन में कभी भी कोई विकार नहीं आया। वे सदा अपनी समाधि में ही निश्चल रहते। उधर देवताओं को तारक नाम का असुर बड़ा ही दुख देने लगा। यह जानकर कि शिव जी के पुत्र से ही तारक की मृत्यु हो सकती है, सभी देवता शिव पार्वती का विवाह कराने की चेष्टा करने लगे। उन्होंने शिव जी को पार्वती के पति अनुरक्त करने के लिए कामदेव को उनके पास भेजा, किंतु पुष्प युद्ध का पुष्प बाण भी भगवान शिव के मन को उनको बदल ना सका। उल्टा कामदेव उनकी क्रोध अग्नि से भस्म हो गए। इसके बाद भगवान शिव भी वहां पर अधिक रहना अपनी तपस्या के लिए अंतर्यूप समझकर कैलाश की ओर चल दिए। पार्वती जी को भगवान शिव की सेवा से वंचित का होने का बड़ा ही दुख हुआ, किंतु उन्होंने निराश ना होकर अब की बार तप द्वारा भगवान शिव को संतुष्ट करने की मन में ठानी। उनकी माता ने उन्हें सुकुमार व तप के अयोग्य समझकर बहुत ही ज्यादा मना भी किया। इसीलिए उनका एक नाम उमा भी प्रसिद्ध हुआ, किंतु पार्वती पर इसका कोई भी असर नहीं हुआ। अपने संकल्प से वो तनिक भी विचलित नहीं हुई। वे भी अपने घर से निकलकर उसी शिखर पर तपस्या करने लगी जहां भगवान शिव जी ने तपस्या की थी। तभी से लोग उस शिखर को गौरी शिखर कहने लगे। वहां उन्होंने पहले वर्ष फलाहार से जीवन व्यतीत किया। दूसरे वर्ष वे पर्ण अर्थात वृक्षों के पत्ते खाकर रहने लगी और फिर तो उन्होंने पर्ण का भी त्याग कर दिया। इसीलिए वह अपर्णा कहलाई। इस प्रकार पार्वती जी ने 3000 वर्ष तक तपस्या की। उनकी कठोर तपस्या को देखकर ऋषि मुनि भी दंग रह गए। अंत में भगवान आशुतोष का आसन हिला। उन्होंने देवी पार्वती की परीक्षा के लिए पहले सप्त ऋषियों को भेजा और पीछे स्वयं वटु वेश धारण कर पार्वती जी की परीक्षा के निमित्त प्रस्थान किया। दोस्तों, अब मैं आपको माँ मंगला गौरी की दूसरी पुरानी कथा श्रवण करवा रही हूँ। पुरानी कथा के अनुसार एक समय की बात है कि एक शहर में धर्मपाल नाम का एक व्यापारी रहता था। उसकी पत्नी काफी खूबसूरत थी और उसके पास काफी संपत्ति भी थी, लेकिन उनके कोई भी संतान नहीं होने के कारण वे काफी दुखी रहा करते थे। ईश्वर की कृपा से उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन वह भी अल्पायु था। उसे ये श्राप मिला था कि 16 वर्ष की उम्र में सांप के काटने से उसकी मौत हो जाएगी। संयोग से उसकी शादी 16 वर्ष से पहले एक युवती से हुई जिसकी माता मंगला गौरी का व्रत किया करती थी। परिणाम स्वरूप उसने अपनी पुत्री के लिए एक ऐसे सुखी जीवन का आशीर्वाद प्राप्त किया था जिसके कारण वह कभी विधवा नहीं हो सकती थी। अंत अपनी माता की इसी व्रत के प्रताप से धर्मपाल की बहू को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हुई। इस वजह से धर्मपाल के पुत्र ने 100 साल की लंबी आयु प्राप्त की। तभी से ही मंगला गौरी व्रत की शुरुआत मानी गई है। इसी कारण से सभी नवविवाहिता महिलाएं इस पूजा को करती है तथा गौरी व्रत का पालन भी करती हैं और अपने लिए एक लंबे सुखी तथा स्थायी वैवाहिक जीवन की कामना करती है। जो महिला उपवास का पालन नहीं कर सकती वो कम से कम पूजा तो जरूर करती है। इस कथा को सुनने के बाद विवाहित महिला अपनी सास तथा ननद को 16 लड्डू देती है। इसके बाद वह यही प्रसाद ब्राह्मण को भी देती है। इस विधि को पूर्ण करने के बाद
व्रती 16 बाती वाले दिए से देवी की आरती करती है। व्रत के दूसरे दिन यानी कि बुधवार को देवी मंगला गौरी की प्रतिमा को नदी या फिर पोखर में विसर्जित कर दिया जाता है। अंत में माँ गौरी के सामने हाथ जोड़कर अपने समस्त अपराधों के लिए एवं पूजा में हुई भूल चूक के लिए क्षमा मांगनी चाहिए। इस व्रत और पूजा को परिवार की खुशी के लिए लगातार 5 वर्षों के लिए किया जाता है और प्रत्येक मनुष्य के वैवाहिक सुख में बढ़ोतरी होकर पुत्र पौत्रादि भी अपना जीवन सुखपूर्वक गुजारते हैं। ऐसी इस व्रत की महिमा बताई गई है। अब आपको इसकी पूजा विधि के बारे में बताती हूँ। श्रावण मास के मंगलवार के दिन सुबह को ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठना चाहिए। फिर आपको नित्य कर्मों से निवृत्त होकर आपको गंगा जल मिले युक्त पानी से स्नान करना चाहिए। फिर उसके बाद साफ सुथरे वस्त्र धारण करें या फिर नए वस्त्र धारण करें। अब आपको माँ मंगला गौरी की एक चित्र अथवा प्रतिमा लेनी चाहिए और इसको अपने घर के मंदिर में एक लकड़ी के पाटे पर लाल रंग के वस्त्र बिछाकर स्थापित करें। अब आपको वहां पर अपने व्रत का संकल्प लेना है कि मैं अपने पति पुत्र पौत्रों उनकी सौभाग्य वृद्धि व मंगला गौरी की कृपा प्राप्ति के लिए इस व्रत को करने का संकल्प लेती हूँ। तत्पश्चात माँ मंगला गौरी के चित्र या फिर प्रतिमा को फिर उनको पंचामृत से अभिषेक कराएं और उनको लाल रंग के वस्त्र धारण कराएं। अब प्रतिमा के सामने एक घी का दीप जो कि आटे से बनाया हुआ हो और दीपक ऐसा हो कि जिसमें कि 16 बातियां लगाई जा सके और फिर उसके बाद षोडश उपचार से पूजन उपासना करें। माता के पूजन के पश्चात उनको सभी वस्तुएं जो कि 16 की संख्या में होनी चाहिए 16 मालाएं लौंग सुपारी इलायची फल पान लड्डू सुहाग की सामग्री 16 चूड़ियां तथा मिठाई अर्पण करें। इसके अलावा 5 प्रकार के सूखे मेवे 7 प्रकार के अनाज धान्य जिसमें कि गेहूं उड़द मूंग चना जौ चावल और मसूर आदि भी चढ़ाएं और पूजन के बाद मां मंगला गौरी की व्रत कथा का भी रसपान करें। इस व्रत में एक ही समय अन्न ग्रहण करके पूरे दिन मां पार्वती जी की आराधना की जाती है और इस शिव प्रिय पार्वती को प्रसन्न करने वाला यह व्रत अखंड सुहाग तथा पुत्र की सुख शांति उसकी प्राप्ति कराने वाला है। जय मां मंगला गौरी।